कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान यूं ही बैठा होता है और अचानक से उसका कुछ खाने को दिल कर जाता है कि बस ये मिल जाए और हम खुश हो जाएं। और कुछ मेरा भी ऐसा ही हाल है। अभी मैं बैठी हुई थी, अचानक मेरा दिल करने लगा मीठी टिक्कियाँ। होता ये कि जब हम फेसबुक या कोई रील देख रहे होते हैं, इंस्टा देख रहे होते हैं, समटाइम्स कोई खाने की चीज़ सामने आती है, तो अचानक उसका दिल करने लगता है कि चलो अब हम भी खाएं। तो मेरे साथ भी अभी ऐसे ही हुआ कि मैं बैठी हुई थी और मेरा दिल करने लगा यार मीठी टिक्कियाँ कहीं से मिल जाएँ। और वो वाली मीठी टिक्कियाँ जो हमारी अम्मियाँ बनाती थीं। एक्चुअली बचपन में जब मैं छोटी थी बहुत, तो हमारी अम्मी ना मतलब बहुत शौक से ये बनाती थी। और उस ज़माने में तो मतलब ऐसा था कि पूरे मोहल्ले वाले आना-जाना, देना-दलाना और बहुत रौनकें होती थी और मीठी टिक्कियाँ हमारे यहाँ घर बहुत ज़्यादा बनती थी। इवन कि पूरी रात हम लोग बैठ के, छोटे बच्चे होते थे और अम्मी और बहनें और हमारी आंटियाँ जो नेबर में होती थी, वो भी आ जाती थी और मिल के बहुत बड़े पैमाने पर जो है मीठी टिक्कियाँ बन रही होती थी। मेबी शब रात होता था, क्या होता था, लेकिन ये है कि आज का कोई ऐसा कोई ओकेज़न भी नहीं होता था, लेकिन हम लोगों का दिल करता था कि हम सब जो है मीठी टिक्कियाँ जो है इसको एन्जॉय करें बनते हुए, देखते हुए। क्योंकि हम लोग तो छोटे होते थे, लेकिन अम्मी लोग, बहनें और सारी हमारी आंटियाँ जो थीं वो बहुत ज़्यादा पूरी-पूरी रात लगा के बड़े-बड़े तसलों में यूँ आटा गूँध रहा है और इसकी ये जो है प्रिपरेशन हो रही है, पूरी रात वो लोग लगे हुए हैं। तो वो सब मुझे अभी भी मेरी मेमोरी में सेफ है कि कभी मैं बैठी हूँ, मैं याद करूँ, तो वो पुराने दिन जो हैं, बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। और हर एक का बचपन मेरा ख़्याल है बहुत हसीन होता है, बेइंतहा घूमना-फिरना, खाना, मज़े करना, बचपन की शरारतें। और मतलब मेरा भी बचपन बहुत ही माशाल्लाह बहुत 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 खूबसूरत था। हमने अपना बहुत एन्जॉय किया, बहुत। और शायद एन्जॉय इसलिए किया कि हमारे अब्बू बहुत सख्त थे। तो हमारे अब्बू जो है मतलब हमें एक तरह से जैसे ही ऑफ़िस से आते थे, हम बच्चे ना डर जाते थे। अब्बू कहते थे बाहर नहीं खेलो, घर के अंदर खेलो। लेकिन पहले का ज़माना ऐसा था कि बच्चे ना बाहर ही खेलते थे। अब तो ऐसा है कि बच्चे कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और मोबाइल के आगे लगे हुए हैं, लैपटॉप के उसके आगे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उनकी सारी जो है क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ जो है वो घर में ही होती है। लेकिन हमारे वक़्तों में हम सारे बच्चे जो थे वो बाहर खेलते थे। हमारी तो जो हमारा घर था वो भी ऐसा था कि जो जिस गली में था वो गली एकदम से बंद थी। तो हम लोग इतना मज़ा करते थे क्योंकि वहाँ पे किसी और की तो इंटरफेरेंस होती ही नहीं थी। हम सब मतलब जितने घर हैं 8-10 घर होते थे एक ही उसमें लेन में। तो उसी दूसरी लेन में भी इतने घर, तो बस उन्हीं के बच्चे जो हैं, उनकी ख़वातीन जो हैं वहाँ पे एन्जॉय करती थी। तो हम उस गली में जो एकदम से बंद थी, कोई नहीं आ जा सकता था, तो हम सब रात तक खेलते थे। इवन मगरिब के बाद भी हम लोग एन्जॉय कर रहे होते थे। लेकिन हमारे अब्बू जो थे वो कहते हैं नहीं बाहर नहीं खेलना, घर में खेलना है। तो हम लोग अब्बू के आने पे ना छुप जाते थे। फिर जब वो जैसे ही सोते थे दोपहर में, उसके बाद हम दोबारा बाहर खेलने चले जाते थे। तो वो बचपन बहुत हसीन था। और कहते हैं ना जहाँ पाबंदियाँ होती हैं, जहाँ रोक-टोक होती है, वहाँ भी मज़ा आ रहा होता है, बल्कि वहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है कि आप डरते-छुपते खेल रहे होते हैं। तो बहरहाल हाँ, मैं कह रही थी बात मीठी टिक्कियों की, तो मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो मेरी बहुत फ़ेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बनाते हैं और इसके लिए मैं कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं करती, बहुत ईज़िली बन जाती हैं और कोई मेज़रमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे मैंने 1 कप मैदा लिया, उसका आधा कप मैंने सूजी ली, उसके बाद चीनी अपनी उसकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप उसमें डाल सकते हैं। और तिल मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं, तिल मैं मोस्टली अपने पास रखती हूँ और खाती भी हूँ क्योंकि फ़ायदेमंद होते हैं। और ड्राई नारियल जो पिसा हुआ होता है, वो मैंने इसमें आधा-आधा कप डाला, आधा कप तिल डाले और आधा कप ऑयल डाला। बस इन चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। वो नहीं होता है कि हमें जब कोई चीज़ खानी होती है और हमें उसकी रेसिपी नहीं पता होती, तो यूट्यूब कहते हैं ना, मैं उसको कहती हूँ वो हमारी सेकंड मदर है। कि हमें जो चीज़ बनानी होती है, हम जल्दी से यूट्यूब खोलते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे चैनल हैं यूट्यूब के जो बहुत अच्छा आपको बता रहे होते हैं, रेसिपीज़ दे रहे होते हैं। तो मीठी टिक्कियाँ आपको अगर आप बनानी है तो आप एक क्लिक करेंगे और आपको हज़ारों रेसिपीज़ जो है मिल जाती हैं। तो बहरहाल मेरा तो एक पुराना जो अम्मी ने बताया हुआ है या जो सीखा हुआ है तरीका, कि बस ये है कि आपने मैदा लेना है, उसकी आधी सूजी लेनी है, 1 कप ऑयल लेना है आपने और दूध के साथ उसको नीट कर लेना है। तो ईज़िली जो है इसको आप थोड़ी देर रख दें, 5, 10, 15 मिनट, और उसके बाद इसको बेल के और क्या कहते हैं इसकी कटिंग करें किसी भी चीज़ से और उसको हल्की आँच पे फ्राई कर लें, तो बहुत मज़े की बनती हैं। बस थोड़ा-सा इसका ये ख़्याल रखना पड़ता है कि ये हार्ड ना हो जाए या बहुत सॉफ्ट ना हो जाएँ। तो नॉर्मली हर के साथ ऐसे ही होता है।
मतलब मेरा नहीं ख़्याल कि किसी भी बच्चे के साथ या लड़की के साथ ऐसा ना हुआ हो कि शुरू में वो चीज़ आपकी गलत बनती है, लेकिन सेकंड टाइम या थर्ड टाइम वो बहुत अच्छी बनती है। बस आपने इसका ये ख़्याल करना है, एक तो आपने इसको हमेशा घी में बनाना है, क्योंकि घी में रिज़ल्ट बहुत ऑसम होते हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। घी का टेस्ट जो है उसका फ्लेवर जो है पूरियों में, इसका क्या नाम है, मीठी टिक्कियों में बहुत अच्छा लगता है। तो आप जब भी कोशिश करें इसको ऑयल में नहीं बनाएँ, बल्कि घी में बनाएँ, और रिकमेंडेड तो ये है कि इसको देसी घी में बनाएँ। क्योंकि मैं जो है मोस्टली ज़र्दा है या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें घी इस्तेमाल होता है, तो मैं देसी घी यूज़ करती हूँ, और देसी घी का इतना मज़े का फ्लेवर आता है कि आप सोच नहीं सकते। तो अगर नहीं है तो चलें, आप जो आम घी आता है, डालडा है और जो घी है वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी का जायका बहुत मज़े का होता है। तो घी में आप बनाएँ, अंदर इसके अंदर भी घी डालें, और जिसमें आप फ्राई करें वो भी आपका घी होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप उसको थोड़ी देर मैरिनेट होने को रख दें, ताकि आटा जो है थोड़ा-सा सेटल हो जाए, तो वो बहुत अच्छा मिलता भी है और बहुत अच्छी पूरियाँ बनती हैं। तो मैंने बस ये देखिए इनको मैं फ्राई कर रही हूँ, कितनी गोल्डन, लाइट गोल्डन, हल्की आँच में इनको फ्राई करें, तो पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनको सर पे खड़े रहकर बनाना पड़ता है कि ये ज़्यादा डार्क ना हो जाएँ, जल ना जाएँ, और हल्की आँच पे ही कुक होती हैं, ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह पक जाए, वरना ऊपर तो कलर आ जाता है, लेकिन अंदर से कच्ची रहती हैं। तो मैंने काफ़ी सारा बनाई थी, इनको मैं स्टोर कर भी सकती हूँ, भी थोड़ा-सा कुछ आपको बाँटनी भी होती हैं अपने प्यारों को, तो इसलिए मैं एक साथ ही ज़्यादा बना लेती हूँ। और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है, बस इसको आपने खड़े होके ही बनाना है, छोड़ना नहीं है, ताकि हल्का-हल्का चेक करते रहें, जो-जो फ्राई होती जाएँ, लाइट गोल्डन होती जाएँ, उनको निकाल लें। क्योंकि जब ये फ्राई होना शुरू होती हैं, तो एकदम डार्क होना शुरू हो जाती हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल इस पे खड़े होकर नोटिस करना है कि ये बिल्कुल एक मुनासिब जो है गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर आ जाए, तभी खूबसूरत लगती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बना के, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े की बनी थी, और इसमें मुझे ज़्यादा नारियल बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपने हिसाब से सफ़ेद तिल और जो है नारियल जो है, इसको आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। तो बस अभी बनाएँ, इसको एन्जॉय करें, और ये अपना शौक भी होता है कुछ किसी का कि हाँ, वो घर पे बना के बाज़ार में बहुत अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन ये अपना-अपना शौक होता है कि अपने हाथ से बना के खाई जाएँ, उसका मज़ा ही अलग होता है। चलिए, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर एक नई चिट-चैट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे मुलाकात करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।